अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाह नज़ीर चौधरी ऑफिशियल में खुश आमदीद। अबू अनीस हज़रत सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह अक्सर फरमाया करते थे, जो इंसान ये दुआ करता है, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह करीम ऐसे इंसान के गिर्द एक हसार कायम कर देते हैं, उसकी हिफाजत पर फरिश्तों को मामूर कर देते हैं, मुकर्रर कर देते हैं, जो उसकी हिफाजत करते हैं। और इसके हवाले से अहादीस भी बहुत ज़्यादा मारूफ हैं। सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी फरमाया करते थे, ये दुआ एक ऐसा हसार है जिसको दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। और ये अल्फाज अल्लाह पर भरोसे का ऐलान होते हैं, और जब भरोसा कामिल हो जाता है तो करामात भी होती हैं और मुझसे भी रूनमा हो जाते हैं। सूफ़ी साहब के बहुत सारे साइलीन जो आपका बात सुना करते थे और जिन्होंने सूफ़ी साहब की किताब मकालात हिकमत पढ़ रखी है, ये बात भी जानते हैं कि सूफ़ी साहब ने मकालात हिकमत में इस दुआ से मंसूब कई ऐसे पुरतासीर रूहानी वाक़यात बयान किए हैं कि जिन्होंने ये दुआ पढ़ी वो किन किन मुश्किलात में से निकल गए थे। सूफ़ी साहब ने इस दुआ के हवाले से जहाँ कई वाक़यात बयान किए हैं, उनमें से मैं आपको चंद वाक़यात मैं सुनाना चाहता हूँ, ताकि आपका ईमान भी ताज़ा हो और आपका यकीन भी कामिल हो और आपके दिल के अंदर वो हरारत और यकीन पैदा हो जाए कि जो इस दुआ को पढ़ लेता है, अल्लाह ताला उसके गिर्द एक हसार कायम कर देते हैं और उसकी हर तरह की शैतानी अमाल से हिफाजत हो जाती है, वो नुकसानात से बच जाता है, या नुकसानात होकर रहते हैं जो उसकी तकदीर में होते हैं तो उनकी शिद्दत इंतहाई मामूली हो जाती है। साहब ने मकालात हिकमत में जहाँ बहुत सारे वाक़यात लिखे हैं, वहाँ इस दुआ से मंसूब इस वाक़े के बारे में उन्होंने बयान किया है कि हिजरत के वक्त जब बहुत सारे मुसलमान जब इंडिया से पाकिस्तान आ रहे थे तो उनका कताल हुआ था, उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम हुआ था, उनकी औरतें छीन ली गई थी, उनके घरों को उजाड़ दिया गया था, तह तह कर दिया गया था। और एक ऐसी ही फैमिली जो मुसलमान हुई थी और उनके जिनके आबा जो थे मुसलमान हुए थे और वो पाकिस्तान के लिए हिजरत कर रहे थे और उन्हें मालूम था कि पाकिस्तान के अलावा अब उन्हें इंडिया में पनाह नहीं मिल सकेगी। तो जब वो अपने घर से निकले तो उनके घर वालों का ये मामूल था कि वो ये दुआ पढ़ा करते थे, कसरत के साथ पढ़ा करते थे। जब हिजरत के लिए वो उठे तो उन्हें रोक लिया गया, गैर मुसलमानों ने रोक लिया और उन्हें कहा कि आप रुक जाएं, क्योंकि आपके बड़े जो थे वो भी गैर मुस्लिम थे, आप इधर रहेंगे तो हाँ रहना आपके लिए आसान होगा। वहाँ से निकलना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए जब कदम उठा लिया था अपनी वालदा के साथ, उस शख्स ने जो इस दुआ पर बड़ा यकीन रखता था, जिसका जिक्र सूफ़ी साहब ने अपनी किताब के अंदर किया है, हमने वो हक सच वाला दीन कबूल कर लिया है कि जिस पर कोई भी मुसलमान जब कायम हो जाता है फिर वापस नहीं लौट सकता, और उसका ईमान उसको इजाज़त नहीं देता और उसका यकीन उसको इतना कामिल बना देता है कि वो अल्लाह ताला पर गायबाना ईमान रखता है और यही ईमान उसकी बख्शिश का ज़रिया बनता है और हिफाज़त जो है वो सिर्फ अल्लाह ही करता है। उन्होंने बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा और अपनी वालदा का हाथ पकड़कर वो उन लोगों के दरमियान से निकल आए जिनकी नीयतें ख़राब हो चुकी थी कि अगर ये यहाँ से जाना चाहेंगे तो हम इनको मार देंगे, लेकिन वो उनका कुछ ना बिगाड़ सके। और वो अपनी वालदा को लेकर अपने सामान के साथ जब कुछ और आगे बढ़े तो फिर एक राजबा पुल पर उनकी मुलाकात ऐसे सिखों के गिरोह से हो गई जिनके हाथों में तलवारें थी, और वो इस नीयत से उनकी तरफ बढ़ रहे थे कि उनको काट के रख देंगे। ये एक ऐसा मंजर था, उन्होंने अपनी वालदा से कहा कि ये सिख इस नीयत से खड़े हैं कि हमें मारना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह हमारे साथ है, आप दुआ करें, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उन्होंने दिल में पढ़ना शुरू कर दिया और थोड़ा सा आवाज़ बुलंद भी पढ़ना शुरू किया तो सिख वहाँ से वापस चले गए। वो सिखों का जत्था जो जब वापस हुआ तो उस शख्स ने कहा कि मुझे लगता है वालदा कि या तो ये दूसरे साथियों को बुलाने गए हैं या फिर इन्होंने देख लिया है अल्लाह के फरिश्ते हमारी हिफाजत के लिए आ चुके हैं, जो उनको नज़र आ गए हैं और हम उन पर भारी तादाद में हैं। वहाँ से वो बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की तस्बीह करते हुए, दुआ करते हुए तो पाकिस्तान आए। ये वाक़या सूफ़ी साहब को सुनाया गया और उन्होंने ये पूरा वाक़या जो था अपनी किताब के अंदर भी लिखा है। सूफ़ी साहब के कुछ और वाक़यात मैं आपको इसलिए सुनाना चाहता हूँ और इसका हवाला मैं आपको दे दूँ कि
कि अदीब जावदानी साहब जो हुआ करते थे, मून डाइजेस्ट के चीफ एडिटर थे, उन्होंने स्कूल भी बनाए, सूफ़ी साहब के बहुत ज़्यादा करीब थे। उन्होंने सूफ़ी साहब की ज़िंदगी के बहुत सारे वाक़यात अपने मून डाइजेस्ट में शाया किए और मैंने आपको पहली वीडियोज़ में बताया है कि अदीब जावदानी साहब के साथ मेरा ताल्लुक बहुत अच्छा रहा है। वो नवाए वक़्त में तशरीफ़ लाया करते थे। वो अक्सर या हय्यू या क़य्यूम का विर्द किया करते थे, लेकिन ये दुआ जब भी वो चाय पीते, चाय पीने से पहले भी ये दुआ पढ़ा करते थे और इसके बाद भी कसरत से पढ़ा करते थे। हमने उनसे सुना कि ये दुआ आपको सूफ़ी साहब ने कैसे पढ़ना सिखाई, तो इस हवाले से वो बताते थे कि मुझे उन्होंने बाकायदा मुजाहिदा करवाया है और यही वजह है कि जितनी भी तकालीफ आती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं अल्लाह के हुक्म से। तो दोस्तों, मैं आपको सूफ़ी साहब की ज़िंदगी के कुछ और ऐसे वाक़यात सुना देता हूँ जो इस दुआ की ज़बरदस्त तासीर का पता देते हैं और ये वाक़यात मुझे अदीब जावदानी साहब ने सुनाए थे और उन्होंने अपने मैगज़ीन और डाइजेस्ट के अंदर भी ये लिख रखे थे। वो फरमाते थे कि एक रात का वाक़या है, गहरा जंगल था, हर तरफ अंधेरा था, सूफ़ी बरकत अली तन्हा चले जा रहे थे कि अचानक भेड़िए और रीछ उनके गिर्द जमा हो गए। आंखों में खून की चमक, दांत बाहर निकले हुए थे और हर कदम पर वो करीब आ रहे थे। इस लम्हा हजरत साबर पिया की आवाज़ उन्हें आई, बरकत दुआ पढ़ो। सूफ़ी साहब ने आंखें बंद करके दिल से कहा, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये पढ़ना ही था कि जानवर पीछे हट गए और वो खूनखार जानवर गायब हो गए। सूफ़ी साहब कहते थे, उस रात मुझे यकीन हो गया ये दुआ फरिश्तों का हिसार खींच देती है। इसी तरह के एक और वाक़या जो था वो अदीब जावदानी साहब ने सुनाया सूफ़ी साहब की निस्बत से कि एक दफ़ा आप एक ऐसे वीराने में पहुंचे जहां पानी नहीं था, साया नहीं था और लोग कहते थे ये जगह जिन्नात का मस्कन है। सूफ़ी साहब ने वहां क़याम किया और दिन रात यही दुआ पढ़ते रहे। चंद दिन बाद एक चश्मा फूट निकला, फ़ज़ा नरम हो गई और लोग आने लगे और वो वीराना चंद सालों में ही खुशहाल बस्ती बन गया। सूफ़ी साहब फरमाते, ये दुआ अल्लाह की मदद का दरवाज़ा खोल देती है और वीराने भी जन्नत बन जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ, पार दरिया के बीच में कश्ती में तूफान आ गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि कश्ती उलटने वाली थी। मुसाफिर चीखने लगे थे, मौत बिल्कुल सामने थी और सूफ़ी साहब इस कश्ती में सवार थे। सूफ़ी साहब ने तस्बीह हाथ में ली और बुलंद आवाज़ में कहा, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लहर का जोर टूट गया, कश्ती सीधी हो गई और सब लोग किनारे पहुंच गए। सूफ़ी साहब मुस्कुराकर कहते, जब बंदा अल्लाह पर भरोसा करता है तो वही लहर जो डुबोने आती है सहारा बन जाती है। दोस्तों, ये दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं, ये ईमान का ऐलान है। आज़माइश के लम्हों में, ख़तरात के वक्त में या कहीं आपको अकेले जाना पड़ जाए या आपको लगे आपका कारोबार लुट रहा है और आपके घर के अंदर वीरानी आ रही है और आपके घर के मसाइल किसी वजह से भी बढ़ रहे हैं और ख़ुद को आप तन्हा महसूस करते हैं, लाचार महसूस करते हैं, फ़ैसले आप अच्छी तरह से कर नहीं पाते, बीमारियां आप पर गालिब आती जा रही हैं और ख़ुद को आप तन्हा और बेबस महसूस कर लेते हैं। एक बार दिल से इस दुआ को अपने दिल से पढ़ना सीख लें और इसका मुजाहिदा करें, यानी इस दुआ को मुसलसल पढ़ने की आदत डाल लें। कम से कम हर नमाज के बाद 33 बार इसको पढ़ना अपना मामूल बना लें और फिर आप खुद महसूस करेंगे इस दुआ की तासीर आपकी ज़िंदगी के मसाइल किस तरह हल कर देती है, आपके दिल को सुकून कैसे आ जाता है। और एक इंसान के लिए इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है कि जब उसके दिल को सुकून आ जाता है तो समझ लेना चाहिए उसको कि अल्लाह उससे राज़ी हो चुका है, अल्लाह ने उसके गिर्द हिसार कायम कर दिया है और अल्लाह उसकी मुश्किलात को दूर कर चुके हैं।